अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम जुमेरात थर्सडे का डे चल रहा है, 28 अगस्त है एंड शाम के 5:30 बजने वाले हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और क्रिप्टो की मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा भौचाल आया हुआ है, एक बड़ी ड्रेस्टिक मूव्स हमें देखने को मिल रही हैं ऊपर से नीचे तक। तो अगर क्रिप्टो के अंदर डाइव इन हो और आज की बात करें तो लेट्स डाइव इन टू द मार्केट। और सबसे पहले मार्केट कैप की बात करते हैं तो 3.91 ट्रिलियन के ऊपर इस टाइम क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है, जिसमें 1.17% का इजाफा हो चुका हुआ है। फियर एंड क्रीड इंडेक्स की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो वो इंडेक्स अभी हमें न्यूट्रल के अंदर ही जोन में जो है वो स्लाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से मज़ीद अगर हम मतलब क्रैश लेते हैं तो ये जोन जो है वो फियर और एक्सट्रीम फियर में भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि एक अच्छा आल्ट कॉइन्स के लिए भी बाइंग जोन बन सकता है। और ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की अगर बात करूँ तो ये भी जो है न्यूट्रल में ऑलमोस्ट बैठा हुआ है, 48 के ऊपर चल रहा है। तो ये भी मेक और ब्रेक हो सकता है, या तो ऑल्ट कॉइन में धड़ाधड़ पैसा आने लग जाए और हम ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की तरफ सीधा इसको जाते हुए इस पर्पल के अंदर पीक पे जाते हुए देखें, या अगर फर्दर क्रैश लेते हैं तो क्या होगा, ऑल्ट कॉइन से जो है पैसा निचोड़ दिया जाएगा और उसको बीटीसी में डाल दिया जाएगा। और बीटीसी इंडेक्स जो है यहाँ पे इंडेक्स हमें ऑरेंज के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी 50-50 की सिचुएशन चल रही है अभी अगर देखा जाए तो। इसलिए सबसे पहले कॉइन्स की बात करें तो सबसे पहले बीटीसी के हालात वाक़यात की बात करें तो ऑलमोस्ट 1,12,1,13,000 के पास हमें बीटीसी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें 1.55% की कम का जो है इजाफा हो चुका हुआ है, और जो कि मामूली सा इजाफा है। इथेरियम की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 4,600 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी 24 आवर परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, लेकिन वीकली परफॉर्मेंस इसकी गुड जा रही है। 8% के पम्प के साथ बैठा हुआ है। XRP $3 के पास चला गया हुआ है, ये भी हमें फाइनली ग्रीन के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें वीकली भी 4% का जो है वो पम्प दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी सिचुएशन बन रही है XRP के लिए। सोलाना बहुत ज़बरदस्त पम्प कर रहा है, इसकी वीकली परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त जा रही है, 16%, और 212 इस टाइम इसकी करंट प्राइस जा रही है। और जो दो कॉइन जिनका मैं आप लोगों के साथ आज एनालिसिस लेके आया हूँ दोस्तों, उसके अंदर अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ तो सबसे पहले तो दोस्तों बात हो जाए कैस्पा की। कैस्पा को मैं आप लोगों का इसका टीए लेके आ रहा हूँ। ये एक मुझे ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल शो करे कि ये आराम से आप लोगों का पैसा 2x कर सकता है। ये कॉइन हो गया कैस्पा जिसकी मैं बात करने लगा हूँ। और दूसरा कॉइन जो है वो एटम है। लेकिन सबसे पहले कैस्पा की अगर इस टाइम आप लोगों को मार्केट की विषय बताऊँ तो 0.08999 पे ट्रेड करे, जिसमें हमें डेली के अंदर 3% प्लस का इजाफा देखने को मिला, और वीकली परफॉर्मेंस भी इसकी ग्रीन में जा रही है। ऑलमोस्ट 5.5 से 6% का पंप आ चुका है, तो अभी ये भी क्राइस करना शुरू हुआ है रिसेंटली। और दूसरा कॉइन जो एटम है, जिसका मैं आप लोगों के साथ टीए लेके आया हूँ, इसकी $4.6 पे इस टाइम करंट प्राइस बैठी हुई है। और आप लोग ये देखिए कि 24 आवर परफॉर्मेंस भी जो है इसकी ग्रीन में जा रही है, 2.3% के साथ जो है ये ग्रीन में आज हमें 24 आवर परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी देता हुआ दिखाई दे रहा है। वीकली परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 3% के पंप के साथ ये बैठा हुआ है। तो इनका टेक्निकल एनालिसिस अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में डाइव इन करते हैं, और सबसे पहले बीटीसी के हालात वाक़यात की आप लोगों के साथ बात करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यार ये चार्ट दिखाता हूँ। वीकली चार्ट के ऊपर दोबारा आते हैं वापस। ये दोस्तों अगर आपको वीकली चार्ट दिखाऊं तो आप लोग ये देखिए कि वीकली चार्ट के ऊपर जैसे ही आप लोगों को बताया था कि दो रेड डॉट प्रिंट हुए हैं, और मार्केट साइफर इंडिकेटर की बात करूं तो देखिए मनी फ्लो स्लाइडली नीचे की तरफ जा रहा है, वीवॉप निकल रहा है, 2 रेड डॉट बन चुके हैं। तो हमें रेड मंथ जो है वो 1,13,400 पे क्लोज होता है, पिछला वीक रेड वीक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था। और उसके बाद हमने सीधा जो प्रीवियस रेंज थी जो कि ऑलमोस्ट 1,08,600 वाला एरिया था, फिर जो 1,02,400 वाली रेंज बनी थी, आप देखिए कैसे एज इट इज़ उसने पिछली रेंज का जो वैल्यू एरिया है तो उसको एज सपोर्ट टेस्ट किया है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप लोग इस 1,08,600 जो है मैंने इतने अरसे का अपनी वीडियो के ऊपर ये लेवल मार्क किया हुआ, इसको आप यहाँ पे अपना लिमिट लगा के एक अच्छी फ्यूचर की लॉन्ग की पोजीशन भी जो है बीटीसी की जो है वो यहाँ से ले सकते थे। तो ये आप लोग देखिए कि मैंने मार्क किए हुए लेवल एज इट इज़ कैसे प्ले हो रही हैं। तो वीकली के ऊपर हम स्टिल जो है वो बेरिश ही जा रहे हैं, वीकली ये वाला भी रेड क्लोज हो रहा है। अलबत्ता अगर ये कैंडल जो है वो एक किस्म की मतलब आप देखें अगर पंप लेके और ये हमें स्लाइडली ग्रीन के अंदर पंप होती हुई दिखाई देती है तो एक बुलिश हैमर किस्म की कैंडल जो है वो क्लोज हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, फिर हम फर्दर अगला वीक जो है वो हो सकता है कि पॉजिटिव देखें। तो वीकली तो अभी स्टिल जो है मार्केट सेफर में बेरिश ही बता रहा है। 3 डे के चार्ट की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो 3 डे का चार्ट जो है उसके ऊपर आप लोग ये देखिए कि इसने क्या किया असल में।
3 डे के चार्ट की बात करूँ तो आप लोग देखिए कि एक बेरिश डाइवर्जेंस तो प्रिंट हुई थी और उसके बाद उसने 1 लाख जैसे ही 8,600 का क्रैश लिया, उसके बाद आप लोग ये देखिए कि यहाँ से फिर हमें बाउंस देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो और मनी फ्लो भी 3 डे के ऊपर पॉजिटिव जा रहा है, ग्रीन के अंदर फ्लोट कर रहा है। तो ये ज़रूरी है अगर BTC को हम एक लॉन्ग टर्म ऊपर की तरफ मूव देखना चाहते हैं। तो अगर BTC 1,13,600 वाली वैल्यू एरिया लो जो प्रीवियस एक्सचेंज का था, इसको एज आ रिक्लेम करने में कामयाब हो जाता है, तो हम सीधा इसको 1,20,000 तक भी जाता हुआ शूटअप करता हुआ देख सकते हैं। और उसके दौरान ये मल्टीपल जो है वो मतलब डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स बने हुए हैं, जो कि रेजिस्टेंस भी साबित हो सकते हैं। 1,14,600, 1,15,700, फिर 1,18,000 वाला एरिया। और निचले की टारगेट लेवल की बात करूँ तो 1,10,000 वाला एरिया भी बड़ा क्रूशल सपोर्ट जो है वो साबित हो सकता है। तो 3 डे के ऊपर मुझे जो है वो बुलिश सेंटीमेंट नज़र आने लग गया है। तो मतलब वीकली के ऊपर मैं अलबत्ता थोड़ा सा बेरिश तो हुआ हूँ, क्योंकि रेड डॉट प्रिंट हो रहे हैं और बेरिश डाइवर्जेंस है, लेकिन 3 डे का एक चार्ट हमें होप दे रहा है। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर आऊँ मैं आप लोगों के साथ, और सब अब ये डेली की आप लोगों के साथ बात करता हूँ। डेली के ऊपर दोस्तों अब मैं चीज़ों को थोड़ा सा बुलिश होता हुआ देख रहा हूँ। आप लोग देखिए कि जैसे इसने पिछली रेंज का वैल्यू एरिया हाई जो कि पहले बहुत बड़ी रेजिस्टेंस होता था, उसको ऐसे जब उसने सपोर्ट टेस्ट किया है, उसके बाद डायरेक्ट सीधा ज़बरदस्त किस्म का बाउंस लेना शुरू किया है और अभी 1,13,000 के पास ये जा चुका हुआ है। तो आप लोग देखें $4,500 का ऑलमोस्ट इसके अंदर जो है वो इस टाइम पंप आ चुका हुआ है BTC के अंदर, जो कि एक बड़ा बुलिश सिनेरियो जा रहा है। और मार्केट शेयर की बात करूँ तो मनी फ्लो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ उठने की, मोमेंटम ओवर सोल्ड हो चुका हुआ है, ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है। तो आज डेली क्लोज के बाद भी अगर ग्रीन डॉट कन्फर्म हो जाता है तो मैं ड्रेस्टिक मूव इसको ऊपर की तरफ लेता हुआ देख रहा हूँ। अलबत्ता 1,14,300 वाला एरिया जहाँ पे 50 EMA डेली पे बैठा हुआ, इसको जैसे ब्रेकआउट करेगा तो हम सीधा जो है इसको 1,18,000 की तरफ जाता हुआ और डायरेक्ट शूट आउट करता हुआ इसको देख सकते हैं BTC को। तो अभी मैं डेली के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ BTC को लेके। तो अगर आप लोगों के साथ कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात करूँ और कुछ फिबोनाची एक्सटेंशंस की बात करूँ, तो दोस्तों इसके जो ऊपर वाले कुछ टारगेट्स हो सकते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ। तो आप लोग ये देखिए कि इसके जो कुछ ऊपर वाले टारगेट्स हो सकते हैं वो 1,18,000 से लेके 1,19,000 वाले रही। यहाँ पर इस पूरी बुलिश रेंज का जो है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है और साथ ही फिबोनाची एक्सटेंशन 1,18,400 से लेके 1,19,000 का 618 और 65 का लेवल भी बैठा हुआ है। तो ये दो एरियाज़ को भी BTC टेस्ट करके यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। और फर्दर अगर यहाँ से ऊपर की तरफ इंक्लाइन लेता है तो वैल्यू एरिया है 1,20,000 है, फिर उसके ऊपर 1,21,000 का 76 का लेवल बैठा हुआ है। तो ये ऊपर की कुछ रेजिस्टेंसेस हो सकती हैं, तो इन एरियाज़ को देखिए आप शॉर्ट्स की पोजीशन भी प्लान आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके टारगेट्स की बात होगी। और अगर खुदा न खास्ता अगर यहाँ से मतलब शॉर्ट टर्म नीचे की तरफ आता है अगर BTC, तो अगर इसको आपको लोकल फिब लेवल पुल करके दिखाऊँ, अगर यहाँ से बाउंस ले सकता है तो BTC तो वो 1,10,000 वाला एरिया है, 1,09,000 से 1,10,000 वाला एरिया दोबारा एज सपोर्ट साबित हो सकता है। यहाँ पे डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 706 का लेवल बैठा हुआ है और 618 और 65 का लेवल भी बैठा हुआ है लोकल फिब के लिहाज से। तो ये भी एक बुलिश सिनेरियो हो सकता है। तो ये तो दोस्तों BTC की बात होगी। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स पे जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ तो मैं बुलिश होता जा रहा हूँ। ईद की बात करूँ तो ईद को अगर आप लोगों को दिखाऊँ और आप लोग ये देखिए कि डेली के ऊपर इसने एक किस्म की बेरिश डाइवर्जेंस तो फॉर्म कर ली थी और मनी फ्लो भी नीचे की तरफ निकल रहा है, लेकिन क्या हुआ है कि डेली के ऊपर भी मैं इसको बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिसने रेंज बनाई हुई थी ना 4,100 से लेकर 4,600 वाली रेंज, अभी उस रेंज का वैल्यू एरिया हाई टेस्ट कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि 4,600 वाले एरिया को किस तरह से ब्रेकआउट कर दे। और मेन असल में इसकी जो रेजिस्टेंस मिल रही है ना वो असल में है, मैं आप लोगों को एरिया दिखा देता हूँ, वो है ये वाला एरिया 4,960 वाला, मतलब 5K वाला लेवल। $5,000 को अगर इथेरियम जो है वो वीकली क्लोज करते हैं इसके ऊपर और मंथली क्लोज करता है तो मैं इथेरियम को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाऊँगा। मैं सीधा एक्सपेक्ट करूँगा कि इथेरियम जो यहाँ से $6,000 तक भी शूट कर सकता है। और शॉर्ट टर्म भी अगर देखा जाए तो वीवॉप जिस तरह ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, अलबत्ता मनी फ्लो नीचे आ रहा है, लेकिन फिर भी इथेरियम ने अपनी मूव को बड़ा अच्छा खासा सस्टेन किया, बच्चों के ऑल्ट कॉइन के लिए भी बड़ी अच्छी न्यूज़ जा रही है। तो ये तो कुछ इसकी सिचुएशन होगी। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ से इसको 4 आवर का टाइम फ्रेम अगर आप लोगों को दिखाऊँ और यहाँ से फिब लेवल भी पुल कर लेता हूँ, जो इसने अपना रिसेंटली ऑल टाइम हाई बनाया ऑलमोस्ट 4,950 का, और वहाँ से इसका अगर आपको फिब लेवल पुल करके दिखाऊँ तो आप लोग ये देखिए कि ऑलमोस्ट 4,700 से लेकर 4,800 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बन सकता है इथेरियम के लिए। तो यहाँ से हम एक शॉर्ट की पोजीशन प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर 4,800 से लेकर 4,900 के ऊपर अगर ये वीकली और मंथली क्लोज कर ले तो इथेरियम तो डायरेक्ट ऊपर की तरफ शूट करेगा। और खुदा ना खास्ता अगर इथेरियम यहाँ से क्रैश लेना शुरू कर देता है, मार्केट सेफर की बात करूँ तो भी वो 4 आवर के ऊपर मिक्स सिग्नल दे रहा है। अलबत्ता मनी फ्लो जो है वो ग्रीन में तो चला गया हुआ है, लेकिन वीवॉप नीचे की तरफ कर्व कर रहा है और यहाँ से अगर डायरेक्ट नीचे की तरफ जाता है इथेरियम तो मैं सीधा इसको निचले वाला पॉइंट ऑफ कंट्रोल
बना हुआ है इस रेंज का, जो कि ऑलमोस्ट रीजन बनता है ये 4290 वाला। मतलब 4300 पर डायरेक्ट इसको दोबारा फॉल लेता हुआ देख सकता हूँ, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली 4160 वाला एक ऐसा क्रूशल जोन है जो इस पूरी रेंज का वैल्यू एरिया लो भी बन रहा है और साथ 4 आर के ऊपर ये 200 EMA बन रहा है। तो 4160 पे अच्छी खासी फ्यूचर की पोजीशन जो है इथेरियम के अंदर वो प्लान कर सकते हैं। तो ये इसलिए उसके कुछ शॉर्ट टर्म के निचले टारगेट्स हो गए हैं। तो जब तक 4160 को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक मैं इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इथेरियम के लिए बुलिश हुआ हूँ। अब दोस्तों, अगर मैं आप लोगों के साथ दो अच्छे कॉइन डिस्कस करूँ जो मुझे लग रहा है कि आपको आने वाले 2 से 3 महीने में आराम से आपका पैसा, मैं वो दावे नहीं करूँगा कि 3x हो जाए, 4-5x हो जाए, आराम से आपका पैसा जितना आपके पास इसमें पड़ा हुआ है आराम से मिनिमम भी वो डबल होने वाला है। $1000 है तो 2000 बन जाएगा, लाख है तो 2 लाख बन जाएगा। वो इतना कॉन्फिडेंटली और श्योरिटी के साथ क्यों कह रहा हूँ, तो सबसे पहले उन कॉइन्स में डाइव इन करते हैं। सबसे पहले कैशबा कॉइन की बात करता हूँ। आप लोगों को पता है इसने पिछले बुल रन में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, पिछले साल की जो ऑल्ट सीजन का पीक चला था, और उसके बाद इसने अच्छा खासा क्रैश लिया। तो आप लोग ये देखिए कि ये 0.08 से लेकर 0.15 तक की इसकी एक वैल्यू एरिया इसका बना हुआ है सारा। इसके दौरान ही हमें जो है वो एक रेंज करता हुआ दिखाई दे रहा होता है। और आप लोग ये देखिए अभी जब भी इस रेंज से नीचे डिवेट करता है तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बन जाता है। तो अभी आप लोग देखिए कि उसी वैल्यू एरिया लो के ऊपर ये इस टाइम आके बैठा हुआ है। तो यहाँ से जितना भी डीसीए नीचे की तरफ अगर डिवेट करता है तो हम यहाँ से डीसीए कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से कैशबा अभी भी बहुत ज़बरदस्त बाइंग जोन के अंदर बैठा हुआ है। इसने डायरेक्ट यहाँ से अपना वैल्यू एरिया हाई की तरफ जब शूट करना शुरू करना है तो आप लोग ये देखिए कि ऑलमोस्ट 92% से लेके 100% की मूव, ये आपको आराम से कैशबा 90 से 100% का प्रॉफिट आने वाले दिनों में आराम से दे सकता है। इसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है और मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ कैशबा को ना, क्योंकि ये अपने जो बड़ी इसकी काफ़ी मैंने मैक्रो रेंज बनाई हुई है, उसका जो है ये वैल्यू एरिया लोअर्स के पास जो है वो भी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है जो कैशबा जो है। तो यहाँ से मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि कैशबा जब आने वाले दिनों में इथेरियम भी अच्छा खासा जब उठेगा, इथेरियम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त उठ चुका है, लेकिन अगर ये फर्दर यहाँ से एक मेगा रैली हमें देना चाहता है 6000 से लेकर 7000 वाले रेंज के अंदर, तो बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो अच्छा खासा जो पैसा आने वाला है उनको लेके भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव एक होप मेरे अंदर है। और मैं कैशबा को सोच के यही कर रहा हूँ कि अभी ये वैल्यू एरिया लो पे बैठा हुआ है, आप लोग कैशबा को आराम से अपने पोर्टफोलियोज़ के अंदर और खासकर अपनी स्पॉट बाइंग के अंदर भी आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं। और अब मार्केट साइबर के ऊपर डेली देखिए तो 2 ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुके हैं, मैं एक किस्म की बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी है। तो कैशबा को मैं एक्सपेक्ट करूँ कि यहाँ से उठना है कैशबा ने, और अब इसको भी अपने स्पॉट बैग्स के अंदर बाई कर लें। ये आपको आराम से 2x से 3x तो पैसा आराम से बना के दे देगा। और अगर दूसरे कॉइन की बात करूँ वो है एटम कॉइन। एटम कॉइन अलबत्ता 3 डे के ऊपर थोड़ा सा इसको रेड आउट बन रहा है, लेकिन मनी फ्लो जो है मेन चीज़ होती है मनी फ्लो के, मार्केट में जो पैसा आ रहा है वो ये वाला इंडिकेशन हमें बताता है। तो मनी में तो मार्केट में अच्छा खासा पैसा आ रहा है और ये ऊपर की तरफ इंडिकेशन ही दे रहा है मुझे। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटम में हमें आने वाले दिनों में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला है। और अभी भी यहाँ पर जो बैठा हुआ है आप इसको अच्छा खासा बाई कर सकते हैं आराम से। 0.2 से लेकर $10 की चीज़ है, ये आराम से आप लोगों को 100 से लेके 120 से 130% जो है वो एटम में पैसा बना के दे सकता है आपको। मतलब 2x तो आपका कम अज़ कम एटम ने करवा के देना है और आके 3x 4x आप लोगों का बोनस भी लग सकता है इसके अंदर। तो एटम को मैं ये कहूँगा कि जो इसने वैल्यू एरिया लो बनाया हुआ है जो ऑलमोस्ट 3.6 से लेके हमें $9.2 की एक फेयर वैल्यू रेंज इसने बनाई हुई है, इसके अंदर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने अपनी रिसेंटली जो है वो 23 जून को ये वाली रेंज को टेस्ट भी किया था और अभी भी उसी रेंज के पास फिर रहा है एटम, उसमें भी कोई खास फर्दर पंप नहीं आया। तो जब इसने सीधा पंप लेना शुरू करना है तो ये 9.2 से $10 की चीज़ है, आराम से ये 2x पैसा आपका बना सकता है। और एटम को लेके मैं बुलिश हुआ हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त जो है वो पंप लेगा। तो अगर एटम यहाँ से एक अच्छा खासा पंप लेता है तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग इसको यहाँ से डायरेक्ट बाई कर लें। ये आराम से $9.2 के ऊपर जो है वो शूट आउट होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है एटम जो है। और अगर मैं आप लोगों को इसकी मतलब अब दिखाऊँ साथ इंडिकेशन इसका, तो आप लोग ये देखिए कि मार्केट साइबर की अगर बात करूँ ना डेली के ऊपर, तो अलबत्ता मनी फ्लो थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन वीवॉप ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो अगर यहाँ से थोड़ी देर के लिए नीचे आता भी अभी तो अपना ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे बैठा हुआ है। तो $3.6 एक ऐसा जोन है जहाँ पे इसको आप फर्दर DCA कर सकते हैं। अभी ये 4.6 पे बैठा हुआ है, तो 4.6 से 3.6 तक जितना भी आता है तो अब इसको एक DCA करें और आराम से 9.2 से $10 पे TP लगा के अपने 2 से 3 महीने में पैसा 2 से 3x करके इस मार्केट से एग्जिट हो जाए। तो दोस्तों ये आज के मेरे 2 टॉप पॉइंट्स था जो दोनों के अंदर बड़ा ज़्यादा मुझे पोटेंशियल शो हो रहा है कि आप लोगों का ज़बरदस्त पैसा बनाने वाले हैं और आपका 2 से 3 गुना पैसा आराम से मल्टीप्लाई करने वाले। अपने दोनों कॉइन्स अपने वैल्यू एरिया लो के पास डिवेट करें तो उनको अपने स्पॉट बैग्स के अंदर बाई करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो मेरी पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि जल्दी मैं $100 का गिव अवे लेके आ रहा हूँ, 100 USDT। तो उसके लिए आप लोग अपने मेरे चैनल को जितने ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं तो करते रहें। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होने लगा हूँ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून विद अनदर वीडियो। बाय बाय।